हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ धूल नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो ये तय करता है कि वहां क्या उगेगा और कैसे उगेगा। असल में ये पौधों, पानी और जीवन की पूरी कहानी की बुनियाद है। तो इस सफर में हम मिट्टी के गठन से जुड़े 4 जरूरी पहलुओं को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसके सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से, फिर जानेंगे कि इसकी बनावट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन 3 फंडामेंटल इंग्रेडिएंट से जिनसे मिलकर लगभग हर तरह की मिट्टी बनती है। तो ये मृदा वर्ग या सॉइल पार्टिकल्स हैं क्या? असल में ये मिट्टी के वो खनिज हिस्से हैं जिन्हें उनके साइज यानी आकार के हिसाब से बांटा जाता है। और ये 3 मुख्य तरह के होते हैं: बालू, सिल्ट और मृत्तिका। इन्हीं तीनों का जो अनुपात होता है वही किसी भी मिट्टी की असली पहचान बनाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये बालू और मृत्तिका के कणों के बीच के साइज के भारी फर्क को दिखाता है। सोचिए, मोटी बालू 2 मिलीमीटर तक बड़ी हो सकती है, जबकि मृत्तिका 0.002 मिलीमीटर से भी छोटी होती है। बस आकार का यही जमीन आसमान का फर्क मिट्टी के पूरे गुण और उसके व्यवहार को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलकर मिट्टी के ओवरऑल कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं। तो जब हम मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी छूने में कैसी है। नहीं, इसका असली मतलब है कि उस मिट्टी में बालू, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात क्या है। इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं जो मिट्टी की पहचान तय करती है और ये आसानी से बदलती भी नहीं है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के बस खेत में खड़े खड़े मिट्टी की बनावट का अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसे अनुभव परीक्षण विधि या द फील्ड टेस्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। बस थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, उसमें धीरे धीरे पानी मिलाकर उसे गूंथना है जब तक वो एक गेंद जैसी ना बन जाए, और फिर बस ये देखना है कि उससे अलग अलग शेप्स बनाने पर वो कैसा बिहेव करती है। अच्छा, तो अगर मिट्टी हाथ में किरकिरी महसूस हो और उससे गेंद भी ठीक से न बने, बस एक ढीला सा ढेर बन जाए, तो ये साफ संकेत है कि इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मिट्टी थोड़ी चिकनी लगे और उसे एक मोटे सिलेंडर का आकार दिया जा सके तो ये दोमट मिट्टी का इशारा है। इसका मतलब है कि इसमें बालू, सिल्ट और मृत्तिका का एक अच्छा बैलेंस है जो इसे रेत से ज्यादा कोहेसिव बनाता है। और जब मृत्तिका की मात्रा और बढ़ जाती है तो मिट्टी में लचीलापन भी बढ़ जाता है। तब उसे बिना तोड़े एक यू के आकार में मोड़ा जा सकता है। ये चिकनी दोमट मिट्टी का संकेत है। और ये है आखिरी टेस्ट। अगर मिट्टी इतनी चिपचिपी और लचीली हो कि उससे एक पतली सी पट्टी या यहां तक कि एक पूरी अंगूठी बन जाए, तो ये पक्की निशानी है कि इस मिट्टी में मृत्तिका यानी क्ले बहुत ज्यादा है। तो अब जब हम इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी को समझ गए हैं तो चलिए जरा देखते हैं कि इसके नतीजों से मुख्य तौर पर कौन कौन सी मिट्टी बनती है। ये जो टेबल है ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन को दिखाती है। मिट्टी का नाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस कण की मात्रा सबसे ज्यादा है। जैसे बलुई मिट्टी में 80% से भी ज्यादा बालू हो सकती है, वहीं चिकनी मिट्टी में 30-40% से ज्यादा मृत्तिका हो सकती है। तो चलिए इन दोनों एक्सट्रीम्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है बलुई मिट्टी जो हल्की है, जिस पर खेती करना आसान है और जिसमें पानी आसानी से निकल जाता है, लेकिन वो नमी ज्यादा देर रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ है चिकनी मिट्टी, काफी भारी, जिस पर काम करना मुश्किल होता है, पानी जमा रहता है और इसके कण चिपचिपे लगते हैं। और फिर आती है दोमट मिट्टी, जिसे अक्सर एक आइडियल सॉइल माना जाता है। इसमें लगभग 40% बालू, 40% सिल्ट और 20% मृत्तिका का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। इसी संतुलन की वजह से इसमें अच्छी जल निकासी भी होती है और साथ ही ये नमी और पोषक तत्वों को पकड़कर भी रखती है, जो इसे खेती के लिए सबसे बेहतरीन बनाती है। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये रेसिपी या ये बनावट इतनी जरूरी है क्यों? मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मिट्टी का गठन सीधे सीधे उसकी उपजाऊ शक्ति को तय करता है। ये बताता है कि मिट्टी पानी को कितनी देर रोकेगी। ये प्रभावित करता है कि मिट्टी पौधों के लिए पोषक तत्वों को कितनी अच्छी तरह पकड़ कर रखेगी। इतना ही नहीं, पौधों की जड़ों और जमीन के अंदर के जीवों को कितनी हवा मिलेगी, ये भी गठन पर ही निर्भर करता है। और हाँ, उस जमीन पर खेती करना कितना आसान होगा, ये भी यही तय करता है। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकती।
एक अच्छी बनावट वाली मिट्टी तो एक पूरे इकोसिस्टम की नींव होती है। ये उन करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देती है जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं। ये हवा और पानी के सही सर्कुलेशन को मुमकिन बनाती है और पौधों को बढ़ने के लिए जो गर्मी चाहिए वो सूरज की ऊर्जा को भी सोख कर रखती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो मिट्टी का गठन ही वो मजबूत नींव है जिस पर मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये एक स्थायी विशेषता है जो मिट्टी की पूरी कहानी को डिफाइन करती है। तो अब जब मिट्टी के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में इतना कुछ पता चल गया है, तो अगली बार जब कोई बाहर निकले तो क्या अपने आसपास की जमीन को देखने का नजरिया कुछ बदलेगा? क्या ये जानने का मन करेगा कि ये रेतीली है, चिकनी है या फिर दोमट?